नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे हमारी चर्चा का विषय है। और संत कबीरदास जी के ऊपर बातें करते करते हमें संसारिक जो भी हमारे संसार में मनुष्य हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, उनके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी उनके मन में परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है या उसको पाने की तीव्र इच्छा है, इन सभी का भी वर्णन संत कबीरदास जी के दोहे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इन 3 दोहों के ऊपर, जो कि संत कबीरदास जी ने हर मनुष्य को ईश्वर की राह पर चलने के लिए कहे हैं। पहला दोहा है कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति ना जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। इस दोहे के द्वारा संत कबीरदास जी संसारिक मनुष्यों को कहते हैं कि भक्ति भक्ति की बातें तो हर कोई प्राणी करता है, कहता है, सुनाता है, किंतु भक्ति का ज्ञान उसे नहीं होता है, भक्ति का भेद वह नहीं जानता है, कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है इस चीज का वास्तविक अर्थ वो नहीं जानता है। और पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब सच्चा ज्ञान उस ईश्वर पिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाए, और परमात्मा के ज्ञान के मार्ग पर चलने से ही उस सच्चे परम सद्गुरु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए हमें चाहिए कि भक्ति जप तप क्रिया कर्म का जो ज्ञान है कि भक्ति हम कर किस लिए रहे हैं, जब हमें इस चीज़ की ज्ञान की या विवेक की प्राप्ति होती है, तब स्वतः ही हमारे मन के अंदर जो अंधकार है या जो विषय व्यसनों के कारण, बुराइयों के कारण ईर्ष्या नफरत बैर भावना है, ये सभी के सभी दूर हो जाते हैं और हमारा मन उस ईश्वर उस परमात्मा की लौग में जगमगा उठता है। दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, और कर्म सब कर्म हैं, भक्ति कर्म नेह कर्म, और कर्म सब कर्म हैं, भक्ति कर्म नेह कर्म, कहें कबीर पुकारी के भक्ति करो तजी भरम। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि आसक्ति के वश होकर, इच्छाओं के वश होकर, तृष्णाओं के वश होकर जीव जो भी कर्म करता है उसका फल तो उसे जैसे वो कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। किंतु भक्ति एक ऐसा कर्म है जिसके करने से जीव संसार के भव बंधन से मुक्त होकर और सारी बुराइयों से मुक्त होकर उस परम शक्तिशाली परम पवित्र परमात्मा से विवेक लगा करके परम गति प्राप्त है। अतः हे संसारिक जीवों, हे मनुष्यों, अपने अंदर से आसक्ति, बुराइयां, नफरत, बैर भाव और विषय भोगों को त्याग कर प्रेम पूर्वक उस परमात्मा को पाने की इच्छा करो, जिससे तुम सभी संसार के प्राणियों का कल्याण होगा। और सबसे ज़्यादा कल्याण हमारा तब होगा जब हमारे मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी अकल्याण की भावना नहीं समाई हो। फिर जो अंतिम दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी यही शिक्षा देते हैं, कबीरा माया मोहिनी भई अंधियारी लोए, कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोए, जो सोए सो मुसी गए, रहे वस्तु को रोए। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि माया मोहिनी ऐसा भयानक रूप बनाकर आती है, उस काली अंधियारी रात्रि के समान है जो सबके ऊपर फैली है, जिसने 5 बुराइयों के द्वारा मनुष्य के मन को भरमाकर रखा हुआ है, जो वैभव रूपी आनंद में मत होकर विषय भोगना में सो रहे हैं। अर्थात माया रूपी आवरण ने जिनके मन बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और जिसे अपने वश में कर लिया है, उसे काम
क्रोध और मोह रूपी डाकुओं ने लूट लिया है और वे ज्ञान रूपी अमृत तत्व से वंचित रह गए हैं। ऐसे ही माया से सावधान करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि माया के रूप बहुत मोहक हैं, माया बड़ी मोहिनी है। परमात्मा से मन की प्रीत लगानी है तो इस माया का जो वास्तविक रूप है उसको समझना होगा। हमें अपने मन के अंदर से ये जो बुराइयां हैं इनको छोड़ना होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।